और वहीं जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने एक अहम फतवा जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हराम गोश्त का इस्तेमाल या मना की गई चीजें बेचकर रोजी रोटी कमाना इस्लाम में नाजायज और हराम है। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने लोगों से अपील की है कि वो हलाल और पाक रोजी पर कायम रहें और हराम कारोबार से पूरी तरह परहेज करें। ये फतवा मजहबी हुक्म और समाज में हलाल की अहमियत को दोहराने वाला माना जा रहा है। ये फैसला उस वक्त आया है जब कश्मीर के कई इलाकों से सड़े और खराब मांस के बड़े पैमाने पर पैकेट बरामद हुए थे। मुश्तबे मांस पैकेट जो कहीं फेंके गए थे, जब्त होने के बाद हलाल और सफाई को लेकर शक और बढ़ गया है। अफसरान के मुताबिक ये मांस यहाँ के कई रेस्टोरेंट्स की सप्लाई का हिस्सा था, जिससे जनता में गुस्सा और डर दोनों फैला हुआ है। ग्रैंड मुफ्ती ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस मसले पर चौकसी और इस्लामी खान पान के नियमों की पाबंदी बेहद जरूरी है। इस बीच आपको बता दें कि वादी में सड़े हुए और खराब गोश्त को लेकर माहौल खराब है और ऐसे में लोगों में भी डर का माहौल है। इस बीच अब ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से भी फतवा जारी किया गया है। साथ ही साथ हराम मांस पर यह फतवा जारी किया है, जहां लोगों से भी अपील की गई है कि वो इस तरह की खरीद फरोख्त से परहेज करें। जम्मू कश्मीर ग्रैंड मुफ्ती ने मुसलमानों की तवज्जो एक अहम शरीयती मसले की तरफ दिलाई है, जो हराम गोश्त और मना किए गए खाने पीने के सामान की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हराम चीजें खाकर या बेचकर रोजी कमाना इस्लाम में सख्ती से नाजायज और गुनाह है। ये सिर्फ इंतजामी मसला नहीं बल्कि एक बड़ा दीनी फर्ज है। मैंने पूरी शिद्दत के साथ वाज़ेह किया कि हराम खाना, हराम अशिया फ़रोख्त करके पैसा कमाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, बल्कि ऐसा करना हराम है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही मुतहर्रिक होना चाहिए था, ताकि लोग असल हकीकत से बाखबर हो जाते, नाजायज़ कारोबार करने वाले अफराद पे कदगन लगाई जाती। लोग बाज़ाब्ता तौर पर इन शरई अहकामात पे अमल करें, मोमो खाने से इज्तनाब करें, कबाब, टिक्का और दीगर गोश्त से तैयार करदा अशिया और ड्रस्ट चिकन सिर्फ उन जगहों से ख़रीदें जहां गोश्त की असल हकीकत, जानवरों की शिनाख्त, हलाल तरीके से ज़बह किए जाने के बारे में कामिल एतमाद हो, जिसके बाद ही गोश्त को ख़रीदा जाए। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे बुरहान जुड़ गए हैं। बुरहान, फिलहाल अब किस तरह का माहौल बना हुआ है? मुफ्ती की तरफ से भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है, साथ ही साथ मुसलमानों से भी अपील की गई है कि इस तरह की खरीद फरोख्त और सड़े हुए हराम मांस से बचा जाए। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से जो रेड्स कंडक्ट किए गए, उसमें रोटन मीट और रोटन चिकन जो है वो बड़ी मात्रा में सीज किया गया। और ये जो रोटन मीट और चिकन थे, ये रेस्टोरेंट्स में यूज किया जाता था। तो उसके बाद जो है ऐसी ड्राइव्स को इंटेंसिफाई किया गया पूरे वादी कश्मीर के अंदर। और अब अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी जिला पुलवामा में डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी की जानिब से लगातार जो ड्राइव है वो जारी है। और करीबन जो है चिकन के साथ साथ जो रिश्ता या गुश्ताबा है उनको बड़ी मात्रा में जो है अभी जस्ट जो है एक रेस्टोरेंट से सीज किया गया। और उस बीच जो है ग्रैंड मुफ्ती की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि ये तो हराम खाना ही खाना है ऐसे प्रोडक्ट्स, लेकिन इससे जो कमाई आती है वो भी हराम है। और मुसलमानों से उन्होंने पुरजोर अपील की है कि ऐसे चीजों से वो परहेज करे और जो चिकन या मीट है उन शॉप से खरीदे जो वैलिड हो, जिनके पास वैलिड लाइसेंस हो, और जो ये चीज लोगों तक पहुंचाए कि यहाँ पर किस तरीके से जो जानवर है उनको ज़िबा किया जाता है। तो फिलहाल अगर पूरे वादी कश्मीर की हम बात करें तो वादी कश्मीर में पूरी तरह से जो ड्राइव्स है उनको पूरी तरह से इंटेंसिफाई किया गया। और ग्रैंड मुफ्ती ने कुछ अहम मुद्दे जो है स्टेटमेंट में उठाए, जैसे कि उन्होंने मुसलमानों से गुजारिश की है कि मोमोज खाने से वो परहेज करे,
और जो ड्रेस्ड चिकन और जो मीट है वो खाली जो उन शॉप से खरीदा जाए जिनके पास वैलिड लाइसेंस हो, जो बेहतर तरीके से जो मीट है उसको ज़बह करे या फिर जो बेहतर तरीके से जो साफ सफाई रखे, ऐसी चीजों पर उन्होंने जो है जोर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट से यह भी अपील किया है कि लखनपुर पर एक ऐसा पोस्ट बनाया जाए जहां पर इस चीज को चेक किया जाए कि जो ऐसे आशिया जो वादी कश्मीर के अंदर आते हैं क्या वो हलाल तरीके से वहां पे उन्हें ज़बह किया जाता है या उन्हें बेहतर तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने स्टेटमेंट में जारी किया है। उन्होंने लोगों से भी गुजारिश की है कि ऐसे चीजों से परहेज करें खाने से, और हुकाम से गुजारिश की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसे लोगों को जो है पीएसए के अंदर बुक किया जाए, क्योंकि लोगों के सेहत के साथ ये कहीं ना कहीं पे खिलवाड़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल ज़ाहिर कुरान, इस वक्त एक बड़ी तादाद में ये गोश्त बरामद किया गया है, ऐसे में दुकानदारों के खिलाफ क्या एडवाइजरी जारी की गई है फिलहाल? देखिए बिल्कुल हमने पिछले कई दिनों से देखा लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से जो ड्राइव्स चलाई गई, तो जो लोग ऐसे कारोबार से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं पे उन्होंने ऐसे मीट या ऐसे चिकन को जो है रोड साइड्स पे फेंका और उसके बाद डिपार्टमेंट की जानिब से उसे डिस्पोज ऑफ किया गया। फिलहाल जो ऐसे बिजनेस में मुलव्वस लोग हैं, जो दुकानदारों की बात करें चाहे रेस्टोरेंट ओनर्स की बात करें, तो उन्हें कहीं ना कहीं पे ये एडवाइजरी दी गई है कि ऐसे चीजों को बेचने और खरीदने से परहेज करें जब तक पूरी तरीके से इस चीज को जो है क्लियर ना किया जाए। जी बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। कई इलाकों से सड़ा हुआ और खराब गोश्त बरामद किया गया है और इसी पर अब मकामी लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। फरहान, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।